नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 31 मई 2020 को ये कहा गया था कि आने वाले महीने यानी कि जून के महीने में होटल, रेस्टोरेंट्स, मंदिर, मस्जिद और शॉपिंग मॉल जो है उन्हें खोलने की इजाजत दी जाएगी और इनके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी जो है वो जारी किए जाएंगे। तो आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है इन सभी चीजों के लिए जो है जारी कर दिए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, होटल्स, ऑफिसेज और शॉपिंग मॉल्स के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं या फिर आपकी दुकान मॉल के अंदर है या फिर आप मस्जिद या मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर कौन कौन सी चीजों का पालन आपको करना होगा, इसके बारे में जो गाइडलाइंस इशू हुई है उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये कि कंटेनमेंट जोन जो भी इलाके हैं वहां पर जो है इन किसी भी चीजों को खोलने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। नॉन कंटेनमेंट जोन में ही जो है शॉपिंग मॉल्स, मंदिर, मस्जिद और ये सब चीजें, होटल जो है ये खोली जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इसेंशियल प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं वही चालू रहेगी और साथ ही साथ जो स्थानिक प्रशासन है उसने जिन चीजों की परमिशन दी होगी वही दुकानें जो है, वही एक्टिविटीज जो है वहां पर शुरू रहेगी। चलिए हम आपको बताते हैं अब कि मंदिर, मस्जिद, होटल, रेस्टोरेंट में कौन कौन से जो है गाइडलाइंस इशू किए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंदिर, मस्जिद या फिर जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं उनकी बात करते हैं। मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दो लोगों के बीच लगभग 6 फीट का डिस्टेंस रहना होगा। आपको प्रसाद मंदिर में नहीं मिलेगा और मूर्ति को भी आप नहीं छू सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी भजन संगीत मंडली वहां पर नहीं होगी। हालांकि हो सकता है कि स्पीकर्स यानी कि जो है टेप या फिर जो है स्पीकर्स वहां पर चलाए जा सकते हैं, लेकिन भजन मंडली नहीं होगी। साथ ही साथ जो मंदिर का इलाका है उसे बार बार जो है उसकी साफ सफाई करनी होगी और ये भी हिदायत दी गई है कि एक तय मात्रा से ज्यादा लोगों को मंदिर में एक समय पर आने ना दिया जाए। वहीं मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ने के लिए लगभग 2 लोगों के बीच 6 फीट का डिस्टेंस रखना होगा। साथ ही साथ कोई भी ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान देना होगा। पर्याप्त लिमिट से कम लोगों को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। बाकी लोगों को ये भी कहा गया है कि वो घर में रहकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये अपील करने के लिए जो है मस्जिद के जो भी मौलाना है उनसे कही गई है। इसके अलावा कोविड को लेकर जो भी सुरक्षा के इंतजाम होंगे उनके जो कॉपी है वो जो है मंदिर, मस्जिद और जो भी दूसरे धार्मिक स्थल है वहां पर लगाने होंगे। साथ ही साथ इन धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो 65 उम्र से ज्यादा, 10 साल की उम्र से कम और गर्भवती महिलाओं को जो है अंदर आने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है मस्जिद, मंदिर और जितने भी धार्मिक स्थल है उसके बाहर जो है थर्मल स्क्रीनिंग लगाई जाएगी ताकि लोगों को अंदर आने से पहले जो है उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाए। साथ ही साथ जो भी सैनिटाइजिंग के जो भी इंतजाम है वो भी पूरे करने होंगे और मंदिर, मस्जिद और दूसरे भी जो धार्मिक स्थल है उसके बाहर जो है हैंड सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा ताकि जो भी लोग अंदर घुसेंगे उनका जो है उनका हाथ जो है पूरी तरह से उन्हें साफ किया जाएगा, उसके बाद उन्हें एंट्री दी जाएगी। तो ये मंदिर, मस्जिद और धार्मिक स्थलों के लिए जो नोटिफिकेशन, जो गाइडलाइंस इशू की गई है वो है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो जो नॉन कंटेनमेंट जोन के जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें जो है खोलने की इजाजत जो है 8 जून से जो है दे दी गई है, लेकिन कई सारे जो है नियम जो है उनका पालन करना होगा। आपको बता दें कि जो भी रेस्टोरेंट होगा उसे जो है जो भी कस्टमर आएंगे उसका 50% कस्टमर्स को ही होटल के अंदर लेना होगा। साथ ही साथ जो स्टाफ रहेगा उन स्टाफों को भी जो है पूरी तरह से सुरक्षा का जो है पालन करना होगा। लाइक मास्क पहनना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। जो वो कपड़े पहनेंगे वो डिस्पोजल जो है कवर करके रखेंगे और जो मेन्यू जो होगा होटल्स का वो डिस्पोजल जो है मेन्यू होगा। तो होटल के अंदर अगर बात करें तो इन सभी चीजों का जो है पालन करना होगा। इसके अलावा 2 कस्टमर्स के बीच लगभग 6 फीट का जो है डिस्टेंस रखना होगा। साथ ही साथ जो कस्टमर और जो होटल के स्टाफ होंगे
इन सभी लोगों के बीच में भी लगभग 4 फीट से भी ज़्यादा का डिस्टेंस होना जो है अनिवार्य है। साथ ही साथ होटल्स को और आम लोगों को ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होम डिलीवरी है जो है उसका इस्तेमाल करें, और होम डिलीवरी करते वक्त भी जो लोग होम डिलीवरी करने जाएंगे तो उन्हें कहा गया है कि वो सामान जो है वो दरवाजे के बाहर ही रखें और उस हिसाब से जो है काम करें। साथ ही साथ जो लोग होम डिलीवरी करने जाते हैं उनका जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। वो जब भी डिलीवरी करके वापस आते हैं या फिर डिलीवरी करने जाते हैं तो उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उनका बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और साथ ही साथ उनको जो है ग्लव्स और मास्क और जो भी सुरक्षा के जितने भी इंतजाम है वो सब चीज़ें जो है वो मुहैया करा कर दी जाएगी। पेमेंट्स की अगर बात करें तो पेमेंट्स के लिए आपको बता दें कि ये अपील की गई है जितना भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट किया जा सकता है उन सभी चीज़ों का आप जो है इस्तेमाल करें, यानी कि आप जो दूसरे भी जो पेमेंट मोड है या फिर कार्ड से के जरिए होने वाली पेमेंट है उन सभी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करें। कैश पेमेंट का जो है कम से कम जो है इस्तेमाल किया जाए, ये नई गाइडलाइंस में होटल्स के लिए कहा है। साथ ही साथ कई सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हमने देखा है कि बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया होता है तो वो प्लेइंग एरिया फिलहाल बंद रहेगा, और होटल्स के अंदर जो भी लिफ्ट्स होंगी उसके अंदर जो है पर्याप्त लोग ही जो है उसके अंदर जा सकते हैं, और लिफ्ट्स की भी पूरी तरह से जो है साफ सफाई समय समय पर करनी होगी। इसके अलावा जो भी वॉलेट पार्किंग की अगर बात करें तो वॉलेट पार्किंग के लिए भी जो है पर्याप्त जो है स्टाफ रखना होगा और जो है उस पर भी पूरी तरह से ध्यान देना होगा। वहीं अगर होटल रेस्टोरेंट्स में एसी की बात करें तो एसी का टेम्परेचर जो है वो 24 से लेकर 30 के बीच होना चाहिए, और ह्यूमिडिटी जो है वो 40 से 70 के बीच होनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतनी जो है फ्रेश जो एयर है उसका जो है उसी का ही जो है इस्तेमाल किया जाए, और एसी का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना ही कम जो है एसी का इस्तेमाल किया जाए। तो ये गाइडलाइंस थी होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए। अब आते हैं शॉपिंग मॉल्स पर। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ये अपील की जा रही थी कि शॉपिंग मॉल्स को भी खोल देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट्स हैं उन्हें तो खोलने की इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है। मार्केट्स की अगर बात करें तो आज हमने कई इलाकों में देखा कि मार्केट जो है वो ऑड एंड इवन की तरह खोला जा रहा है, यानी कि एक दिन जो है लेफ्ट साइड की जो है दुकानें खोली जाएगी और एक दिन जो है राइट साइड की दुकानें जो है वो खोली जाएगी। इस तरह की पॉलिसी जो है कई जो राज्य सरकार जो है वो अपना रहे हैं। वहीं अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली सरकार ने जो है ऑड एंड इवन का जो है वो फॉर्मूला अपनाया था, यानी कि एक छोड़कर जो है एक दुकान जो है खोली जाएगी। लेकिन कुछ राज्यों ने जो है एक लाइन और दूसरी लाइन के हिसाब से जो है दुकानों को खोलने के जो है आदेश दे दिए हैं, और कई सारी दुकानें जो है वो आज खुल गई हैं। वहीं शॉपिंग मॉल्स की अगर बात करें तो शॉपिंग मॉल्स के लिए भी कई सारे गाइडलाइंस जो है इशू किए गए हैं। जो भी लोग शॉपिंग मॉल के अंदर आएंगे उनकी पूरी तरह से थर्मल स्कैनिंग जो है बाहर ही होगी। हर एक शॉप के बाहर भी जो है उनके थर्मल स्कैनिंग का जो है इंतजाम करना होगा। साथ ही साथ मास्क के बिना जो भी लोग आएंगे उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। हर एक दुकान के बाहर जो है सैनिटाइजिंग किट जो है रखा जाएगा, यानी कि जो हैंड सैनिटाइजर है वो रखा जाएगा, और उसके तहत जो है हाथ को आपको क्लीन करना होगा। शॉपिंग मॉल्स की अगर लिमिट 1000 लोगों की है तो उन्हें हिदायत दी गई है तो वो उससे कम लोगों को ही शॉपिंग मॉल के अंदर एंट्री दे, यानी कि जो लोग शॉपिंग मॉल के अंदर जा रहे हैं वो पर्याप्त लिमिट से कम हो। अगर सपोज किसी शॉपिंग मॉल की लिमिट लगभग 1000 लोगों की है तो वो 500 से 700 लोगों को ही एक टाइम में एंट्री दे। तो इस तरह से आपको एंट्री करते वक्त जो है शॉपिंग मॉल के गाइडलाइंस का जो है वो पालन करना होगा। इसके अलावा जो है सैनिटाइजिंग जो है वो उसके जो है पूरी तरह से इंतजाम करने रहेंगे, और जो भी शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानों की अगर बात करें तो दुकानों के अंदर भी जो है पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। जो भी गाइडलाइंस है कोविड को लेकर वो उन सभी गाइडलाइंस के जो बोर्ड्स हैं जो फ्लैग्स हैं वो लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान देना होगा, और दो लोगों के बीच जो है अच्छी खासी दूरी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है स्टाफ और कस्टमर के बीच नहीं होना चाहिए, इसकी भी हिदायत दी गई है। पेमेंट मोड की जिस तरह से होटल्स के लिए पेमेंट मोड
की बात कही गई है कि नॉन कॉन्टैक्ट जो है पेमेंट मोड का जो है इस्तेमाल किया जाए, तो उस तरह से शॉपिंग मॉल्स को भी ये हिदायत दी गई है जितना हो सके कि नॉन कॉन्टैक्ट पेमेंट मोड का जो है इस्तेमाल किया जाए। तो शॉपिंग मॉल्स के लिए भी ये गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं अगर बात करें तो शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो भी कैफेटेरिया होते हैं उन्हें भी जो है पूरी तरह से जो है जो हाइजीन है उसका ख्याल रखने की बात कही गई है। उनमें कहा गया है कि जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है उन्हें उनका पालन किया जाए। एक डेस्क पे आपको बता दें कि 2 लोगों को ना बैठाएं, जितना हो सके तो 6 फीट का जो है डिस्टेंस दो कस्टमर्स के बीच में रखा जाए। कैफेटेरियाज की अगर बात करें तो कई सारे शॉपिंग मॉल्स में हम देखते हैं कि ओपन कैफेटेरियाज होते हैं, तो कैफेटेरियाज में भी ये कहा गया है कि पर्याप्त जितनी कैपेसिटी होती है उससे कम लोगों को ही एंट्री दें और जो भी स्टाफ होगा वो मास्क, हैंड ग्लव्स, इन सभी चीज़ों को जो है पूरी तरह से पहन के रखें और डिस्पोजल जो एक तरह का जो ड्रेस होगा वो भी आप पहन के रखें। तो इस तरह की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी स्टाफ के जो डिस्पोजल कपड़े होंगे उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। तो शॉपिंग मॉल्स के लिए ये गाइडलाइंस है। लेकिन ये जितनी भी गाइडलाइंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो मंदिर मस्जिद को लेकर हो या फिर दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर हो, इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट्स को लेकर हो या फिर शॉपिंग मॉल्स को लेकर हो, तो ये सभी गाइडलाइंस जो है ये नॉन कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में आने वाले इन सभी शॉप्स और मंदिर मस्जिदों के लिए दी गई है। कंटेनमेंट जोन में आपको बता दें कि अभी भी जो है इसेंशियल जो भी प्रोडक्ट्स की जो भी दुकानें हैं वही खुली रहेगी या फिर जो स्थानीय प्रशासन ने जिसकी परमिशन दी है वही चीज़ें खुली रहेगी। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं और लगभग 9,300 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो खतरा कम नहीं हुआ है, खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। आए दिनों जो है जो मामले हैं कोरोना वायरस के नए मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने एक बहुत बड़ी हिम्मत के साथ जो है वो लॉकडाउन को ख़त्म करने की कोशिश तो की है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो इसका बड़ा परिणाम जो है भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम आप सभी से अपील करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जितने भी जो इंतजामात किए गए हैं और या फिर जितने भी जो है इंतजाम करने के लिए कहे गए हैं और जितने भी सुरक्षा के इंतजामों का पालन करने के लिए कहा गया है उन सभी चीज़ों का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि मामले जो है अभी भी घट नहीं रहे हैं, मामले अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में सरकार ने अगर बड़ी हिम्मत के साथ इन सभी चीज़ों को खोलने की जो है इजाज़त दी है तो हम सबको ज़रूरत है कि इन सभी सुरक्षा के जो भी इंतजाम है उनका पूरी तरह से पालन करें ताकि ये बीमारी जो है और ना फैले। तो अब अनलॉकिंग का जो पीरियड है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अब ज़रूरत है कि हमें और भी सतर्क रहकर जो है कोविड-19 को खत्म किया जाए। तो ये थी जानकारी नए गाइडलाइंस की मंदिर मस्जिद और धार्मिक स्थलों, होटलों और शॉपिंग मॉल्स के लिए। तो इन सभी चीज़ों को इस तरह से खोला जाएगा। आप सुरक्षा के पूरे इंतजामों का पालन करें, आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.
If you like this video, please share it and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.